नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो योग के कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में छोटी जानकारी देने जा रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की स्थापना संसद द्वारा अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत की गई थी। इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। 20 जनवरी 2010 को प्रथम कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही विश्वविद्यालय क्रियाशील हो गया, जिसका मुख्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, पर मैं आपको योग में जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जितने भी योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या ड्यूरेशन है और कितनी फ़ीस है। तो आप देख पा रहे होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा रहा अनाउंसमेंट वी ऑल, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो पुराना है, तो मैं इसके द्वारा आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से योग के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपको देना होगा CUT मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके ऊपर ही मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से योग का कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैसे तो CUT देना होगा, लेकिन पर जो CUT के अलावा जो सीट्स बच जाती हैं उसका ये नोटिफिकेशन है। तो मैं इसके द्वारा ही आपको बताऊँगा यहाँ कौन से कोर्सेज होते हैं। तो आप देख भी पा रहे होंगे ऊपर एडमिशन टू UG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर द स्टडी नॉन CUT अकेडमी सेशन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो मैं यहाँ जितने भी योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देख सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा स्टडी, अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ये मिनिमम 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन 10+2 एग्जाम फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड, मतलब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, तो ये आप सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा कर सकते हैं। साथ ही अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 6 मंथ का कोर्स है, जिसमें आपके एक सेमेस्टर होगा। बाकी नेक्स्ट कोर्स आप दे सकते हैं जो है PG डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बैचलर UG डिग्री फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट एग्जाम, मतलब आपके पास बैचलर UG डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर इस कोर्स प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 1 साल का कोर्स है, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे। बाकी नेक्स्ट कोर्स देख लेते हैं यहाँ से जो होता है योग में, वो है MA योगा। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स और एनी इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ द बैचलर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट नेशनल लेवल, मतलब आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, तो ये आप यहाँ से MA योगा कोर्स कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, बाकी आपको प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन के बारे में बता रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी एडमिशन फॉर द सर्टिफिकेट PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिफरेंट कैटेगरी एप्लीकेशन सेल बी एज अंडर, मतलब आपको कैटेगरीज वाइज अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, जिसमें जनरल कैटेगरी की 500 रुपये, OBC की 400 रुपये और SC ST की 200 रुपये है। बाकी आपको सीट्स वगैरह के बारे में बता रखा है, आप भी इसको एक बार देख लें। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता रखा है आपको, आप देख सकते हैं जितना भी कोर्स है यहाँ पर लगभग एडमिशन जो है मेरिट बेस पर हो जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। बाकी अगर आपको कोई क्वारी है तो आप इनसे फ़ोन करके वगैरह भी पूछ सकते हैं। इसका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपको दे रखा है। बाकी फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस देख सकते हैं, अगर आप MA योगा कोर्स कर रहे हैं तो आपकी पर सेमेस्टर जो है 5,550 रुपये आपकी फ़ीस होगी एक सेमेस्टर की। तो 2 सेमेस्टर हैं आपके, तो आपकी फ़ीस जो है 11,100 रुपये हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो उसका आपकी फ़ीस दे रही है 1,800 रुपये, एक सेमेस्टर है उसमें, आपको पता ही है, तो आपकी 1,800 रुपये फ़ीस हो जाएगी। तो उसी तरह से आप PG डिप्लोमा जिसमें आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे तो उसकी एक सेमेस्टर की 2,700 रुपये फ़ीस है, तो 2 की आप लगा सकते हैं, तो 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपकी 5,400 रुपये हो जाएगी। बाकी आपको नोट में भी कुछ दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं एक बारी। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। वैसे तो ये पुराना है, लेकिन इसमें लगभग पूरी जानकारी दी हुई है कि आपको यहाँ पर योग में कौन कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से योग में PhD भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये इनकी वेबसाइट है। तो जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ये भी नोटिफिकेशन पुराना है तो भी मैं फिर भी आपको इसके द्वारा बताऊंगा कि आप योग में पीएचडी कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर लिखा हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट और पीएचडी प्रोग्राम स्टडीज़। मतलब आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जो यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म के बारे में बता रखा है, ऑनलाइन मोड में आप भर सकते हैं। बाकी 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव द पास द विद 55% मार्क्स पीजी एग्जाम इन द कंसर्ट सब्जेक्ट। मतलब आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब आपके एमए में 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर दिव्यांग कैंडिडेट है देयर विल बी रिलैक्सेशन 5। मतलब SC ST OBC कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर। बाकी एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट शैल हैव द क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट विच विल बी द कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी के द्वारा जो करवाया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट। द सिलेबस विल बी एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 50% रिसर्च मैथोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपसे एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 2 वीक। बाकी आपका 2 स्टेज में जो है पीएचडी प्रोग्राम शैल फॉलो इन द 2 स्टेज प्रोग्राम शैल विल बी है, मतलब 2 स्टेज में होगा जिसमें आपको बता रखा पूरा 50% मार्क्स होने चाहिए। 45% जो होगा SC ST PW के लिए है। बाकी आपसे 50% जो क्वेश्चन है वो मैथोलॉजी से पूछ जाएंगे, 50% जो होंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जो एंट्रेंस टेस्ट शैल भी कंपेयर 100 मार्क्स का होगा, 20% वेटेज होगी। बाकी कैंडिडेट भी GRF शैल भी गिवन द 20 मार्क्स दिए जाएंगे जिनका GRF नेट क्वालिफाई होगा। बाकी जो सेकंड स्टेज है उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद सेकंड स्टेज में जो है इंटरव्यू और वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए बता रखा है आपको, वो भी एक बार देख लें। दे रखिए आपको ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप यहाँ से योग में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पूरा इस नोटिफिकेशन को एक बार खुद पढ़ लें। ठीक है। बाकी यहाँ सीट्स के बारे में बता रखा है, तो जैसे आप लास्ट में आएंगे आप देख पा रहे होंगे सेंटर ऑफ द योगा स्टडीज़ में आप देख सकते हैं 12 सीट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज वाइज बता रखी है। तो उसको एक बार आप देख लें। सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में बता रखा है, इसको भी देख लें एक बार। बाकी आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता रखा। बाकी अगर आपको क्वारी है एडमिशन के रिगार्ड तो इनको मेल करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी नीचे भी नंबर दे रखे हैं आपको, तो इनसे भी कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं पीएचडी के बारे में। तो ये पीएचडी के बारे में मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताई दिया कि यहाँ पर आप योग में पीएचडी कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कैसे होगा उसके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जितने भी योगा कोर्स होते हैं लगभग उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से योग का कोर्स कर सकते हैं और अपना योग में करियर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हुई, और मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।